नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या होता है ये ट्रांजिस्टर, कैसे किन पदार्थों से बनता है, रचना कैसे की जाती है, इसकी वर्किंग क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, इतने मुद्दों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। किसने इसको डिजाइन किया था, मतलब आविष्कार किसने किया था, उस पे भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ज़्यादा बेसिक भी हम इसको उठाएंगे। ठीक है, बहुत सब कुछ इसके विषय में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों अगर चैनल पे आ गए हैं, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत कीजिए, संपूर्ण देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, सब कुछ आपके समझ में आएगा A to Z। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर डिफाइंड कैसे किया जाता है। दोस्तों, पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है, यह दो टाइप के अर्धचालकों से बनी हुई एक ऐसी युक्ति होती है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर यूज की जाती है। अब दोस्तों आप कहेंगे ट्रायोड वाल्व क्या होता है। दोस्तों, ट्रायोड वाल्व आपके सिलेबस का ये टॉपिक नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि ट्रायोड वाल्व का काम क्या होता है, उसके बाद आप लोग इसका काम तो समझ ही जाएंगे। दोस्तों, ट्रायोड वाल्व जो होता है वह एम्पलीफाई करता है, जैसे वोल्टेज एम्पलीफाई हो गया, पावर एम्पलीफाई हो गया, मतलब उसके लेवल को बढ़ाता है। तो सेम वही चीज है, उसी की भांति बिल्कुल हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर का भी उपयोग करते हैं पावर एम्पलीफाई करने में। ठीक है, ये आपका पी टाइप एन टाइप के अर्धचालकों से मिलकर के बनाई जाती है। अच्छा, बात करते हैं इसका आविष्कार कब और किसने किया था। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कुछ लिखा हुआ है। 1948 में अमेरिका के 3 वैज्ञानिक थे, जिन्हें कहा जाता है बार्डीन, शोकले तथा बेरिन। इन तीनों वैज्ञानिकों ने दोस्तों मिल करके 1948 ईस्वी में ट्रांजिस्टर नामक युक्ति को बनाया था, आविष्कार किया था। दोस्तों, इसके आविष्कार हो जाने से ये मान के चलिए कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में क्रांति आ गई। एम्पलीफाई करने में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी खोज के लिए 1956 ईस्वी में इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसका बेसिक इतिहास पता चल गया। अब दोस्तों इसकी रचना की बात करते हैं, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डिजाइन कैसे किया जाता है, उस पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है दोस्तों कि 2 पी टाइप के मटेरियल होते हैं जो कि मोटे टाइप के गुट के होते हैं, एक एन टाइप का मटेरियल होता है जो कि पतला गुट का होता है। अब जो आपका एन टाइप का मटेरियल होता है वो बीच में होता है, पी टाइप के मटेरियल दोनों जो होते हैं वो साइड साइड में होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जब पी और एन को आपस में मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखेंगे तो 2 टाइप के जंक्शन डायोड आपके बने हुए मिलते हैं। एक आप देखेंगे तो यहां से इसको देखेंगे तो ये पी एन, चूंकि पी है एन है पी है, तो पी एन जंक्शन डायोड J1 आपका है। एक आपका एन पी जंक्शन डायोड ये J2 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस तरीके से इसको बना दिया जाता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें दोस्तों आपके मेजॉरिटी जो वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, कोटर होते हैं। वैसे जो आपका एन टाइप मटेरियल होता है उसमें आपके मेजॉरिटी वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब पी टाइप में कोटर की अधिकता होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब इसकी बायसिंग कैसे की जाती है, ध्यान से बात को समझिएगा। दोस्तों, क्या होता है, आप ध्यान से बात को समझिए। इसके पी वाले क्षेत्र को हम एक बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या काम करते हैं, एक बैटरी हमने यहाँ पे लगाया है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो पी वाला क्षेत्र है इसको हम इस वाले बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं। जो आपका एन एरिया होता है इसको दोस्तों हम मानते हैं कि प्लस, यानी इस बैटरी के नेगेटिव सिरे से ये जोड़ा हुआ है। आप इसको यहाँ पे माइंड मत कीजिएगा।
ठीक, तो ध्यान दीजिए होता क्या है, ये तो इसकी बाइसिंग हो गई कि सप्लाई वोल्टेज कैसे दिया जाता है, वर्किंग कैसे होता है, मतलब कार्यविधि क्या है, काम कैसे करता है, उस चीज को आप अच्छी तरह से समझिए। देखिए जैसे हम यहां से सप्लाई वोल्टेज को इसमें लगा देते हैं, तो दोस्तों लगाने के बाद हम लोग जानते हैं कि इस चालक में होता क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाने के बाद आप ध्यान से समझिए, तो दोस्तों ये जो आपका जंक्शन डायोड J1 बना हुआ है, ये जंक्शन दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये आपका अग्रदिशिक है, लेकिन जो जंक्शन आपका ये वाला है, ये दोस्तों क्या है, पश्च दिशिक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये नेगेटिव वाले सिरे से इसको जोड़ा गया है। तब क्या होगा, ध्यान से समझिए, जब यहां सप्लाई वोल्टेज के मान को बढ़ाया जाएगा, बढ़ाने का मतलब एक बात आप समझ लीजिए, अगर ये जर्मेनियम के बनाए गए हैं सेमीकंडक्टर, तब दोस्तों ऐसे में हम लोग जानते हैं जर्मेनियम का जो आपका विभव प्राचीर का मान होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, मतलब 3 वोल्ट की 0.3 वोल्ट की सप्लाई हम देंगे, तब यहाँ पे जो अवक्षय परत बनती है उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो यही आपका 0.7 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, तब क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, जब इतना सप्लाई वोल्टेज हम यहाँ पे लगा देते हैं तो लगाने के बाद होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ वाले हिस्से पे आपका सहसंयोजक बंध टूट जाता है। जब यहाँ पे सहसंयोजक बंध टूट जाता है तो इससे उत्पन्न होने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चले आते हैं कहाँ पे, बैटरी VEB। यहाँ पे देखिए EB क्यों लिखा गया है, ये दोस्तों आपका ये है अमीटर, अब B क्या है, बेस है, तो अमीटर बेस ये बैटरी है, तो बैटरी के धन सिरे की ओर चले आते हैं इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से बंद टूटता है उसी के इलेक्ट्रॉन चले आते हैं बैटरी के धन सिरे की ओर। तब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा भी बहती है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले आएंगे तो ये धारा जो है वो इस टाइप से बहना स्टार्ट हो जाएगी, ये धारा कहलाती है IE। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो आपके इधर चले आए, जो यहाँ पे कोटर उत्पन्न हुई है वे कोटर दोस्तों इस संधि से होकर के N वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। जब कोटर आपके N वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तब आप ध्यान से बात को समझिएगा, होता क्या है, बैटरी VEB के निगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन आ करके इन कोटरों में से कुछ कोटरों को उदासीन कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग जानते हैं N टाइप में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं मेजॉरिटी वाहक में, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं जो कि ये दोनों मिलकर के यहाँ पे उदासीन कुछ कोटरों को कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, केवल 2% कोटर को ही ये टोटल यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, शेष आपके 98% जो कोटर होते हैं वो क्या होते हैं, बात को समझना। अभी यहाँ पे दोस्तों जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के 2% कोटरों को उदासीन कर देते हैं, तब आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में धारा बहने के कारण जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो ये धारा क्या हुई, इस दिशा में आना चालू हो गई। तो इसमें देखिए धारा आपकी यहाँ से इसमें पहुंची, यहाँ से धारा यहाँ पे आने लगी, इसको कहते हैं IB। ठीक है, बेस करंट इसको कहते हैं। अब ध्यान दीजिए 2% इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज हुए हैं, शेष आपके 98% इलेक्ट्रॉन कोटर अभी बचे हुए हैं, इसमें 98% कोटर अभी बचे हुए हैं। तो दोस्तों जो 98% कोटर होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं किसमें, P वाले क्षेत्र में। जब 98% कोटर इसमें से P वाले क्षेत्र में शिफ्ट हो जाएंगे तब दोस्तों इन कोटरों को उदासीन करने के लिए इस बैटरी VCB, C क्या है, कलेक्टर है, B क्या है, बेस है, यानी कलेक्टर बेस बैटरी के ऋण सिरे से आने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इनको आकर के उदासीन कर देते हैं। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ पे आते हैं, उदासीन कर देते हैं, तो आप लोग समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा तो धारा आपकी इस तरीके से यहाँ पे बह के जाएगी, तो ये होती है IC। ठीक है, तो यहाँ पे देखा था धारा यहाँ से चल करके इसमें पहुंची, इस वाले सिस्टम से हमने देख लिया कि धारा इसमें बहने लगी, यहाँ से हमने देखा कि जब 98% कोटर इसमें शिफ्ट हो गए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं तो ये धारा आपकी यहाँ से यहाँ बहती है, तो यहाँ से धारा इसमें इंटर होती है, यहाँ से बाहर होती है, यहाँ से बाहर होती है। ठीक है, इस वाले सिरे को कहते हैं अमीटर, इस वाले को कहते हैं आधार, इसको कहते हैं संग्राहक, अमीटर, बेस, कलेक्टर इंग्लिश में कहते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से जो धारा आपकी जाती है वो क्या है, IE है, यहाँ से आती है
आई बी, यहां से भी आती है आई सी, यानी कि आई ई इज इक्वल हो गया आई बी प्लस आई सी। जो धारा यहां से अमीटर से इंटर होती है वही आपकी बेस से कलेक्टर से निकल आती है। ठीक, तो अगर इसका हम यहां पे सिंबल बनाते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे होता है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। आपसे यहां पे बहुविकल्पी में सिंबल पूछा जा सकता है, आपके वाइबा में ये सिंबल पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चल करके वनडे एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें भी ये सिंबल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पीएनपी का सिंबल क्या है। तो ध्यान दीजिए यहां पे दोस्तों, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसको दिखाना आवश्यक होता है क्योंकि अमीटर से धारा आपकी इंटर होती है, बेस से कलेक्टर से निकलती है। ठीक है, तो इतना सा ही इसका वर्किंग होता है। रचना मैंने बताया, वर्किंग बताया इसका अच्छी तरह से, कितने वोल्टेज पे ये ऑपरेट होता है, यहाँ पे इसकी खोज किसने किया था, सिंबल क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझ लिए हैं। यही आपको आपके एग्जामिनेशन में लिखना होता है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखे हैं तो शायद ये प्रोसेस इसका बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। इसके बावजूद भी किसी टॉपिक में आपको परेशानी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अच्छा से अच्छा एक वीडियो में प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।